Assalamu alaikum and welcome to जोर का जोर PSL 11 special and the matches are going on and on। और आज का दिन तो कुछ अनोखा ही दिन था। वो अनोखा इस वजह से था बिकॉज वो कहते हैं ना कि खुदा खुदा करके जो है वो कुफर टूटा, और वाकई रावलपिंडीज का कुफर टूटा है। इवेंचुअली रावलपिंडीज ने जो है वो पॉइंट हासिल कर लिया एंड जीत हासिल की। एंड दूसरी तरफ जब आमने सामने हुए आर्क राइवल्स लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का हुआ आमना सामना, पॉइंट्स टेबल इंटरेस्टिंग हो गया कराची किंग्स के जीतने से। और ये जो मेरे बराबर शख्स बैठे, मैं पहले बताती चलूं, मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे बराबर जो बैठे हैं वो विनर है आज के। आप ही बता दें मैं कौन हूं। उमैर बशीर द विनर, क्योंकि जो है हम सब ने जो है वो लाहौर कलंदर्स को बैक किया था, बट उमैर ने कहा ना मैं कराची को बैक करूंगा एंड कराची ने मान रख लिया। ये कराची वाले होते ही ऐसे उमैर। अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप जो मर्जी कह ले, जीता मैं हूँ, ठीक है। और बहरहाल थैंक यू कराची किंग्स। और मतलब कभी गरूर नहीं किया। साबिक लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मुबारकबाद देंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और आपको ही खबर थी कि वो जीतेंगे। पेपर दे देंगे ये आपके। हमें तो पता नहीं था। मैं तो अब टॉस के बाद बताऊंगा कि कौन सी टीम जीते। अच्छा, दूसरी बैटिंग वाली जीत रहे। मैं तो टॉस से पहले बताया था ना। ये तो फ्लूक भी तो हो सकता है। एक देखिए, मैं तो मुसलसल जीत रहा हूँ यूसुफ भाई। नहीं फ्लूक तो आप सीखे अभी जब आप इंट्रोड्यूस कराएंगे तौसीफ साहब को। तो फ्लूक तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। और फ्लूक ये है कि उन्होंने जब से PSL स्टार्ट हुआ है उन्होंने कराची किंग्स को बैक किया हर मैच में। आज 8वां मैच था, आज उन्होंने लाहौर कलंदर को पिक किया और कराची जीत गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो तौसीफ भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, और मुबारक हो आपको। और ऐसा भी होता है क्रिकेट में, हम लोग जब होते थे तो साफ पता चल जाता था कि ऐसा नहीं होना है, अगर यहाँ वो हो रहा है जो आदमी सोचता है कि नहीं होना, वो हो जाता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। तौसीफ साहब देखिए, करियर में भी आप बड़े कंसिस्टेंट रहे और आज तक कंसिस्टेंसी चल रही है। बिल्कुल, और हकीकत है यही कि हमारी मेरा ख्याल है काबिलियत ख़त्म कर दी, मेरी करी थी, बाकियों को तो छोड़ी थी। लेकिन जब 3 वर्सेस 1 होता है ना, और हैरत है। नहीं इन मैचेस की वजह से जो है वो आपकी काबिलियत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बिकॉज माशाल्लाह से जो ये मैचेस जिस तरह हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई जोशी भी जो है वो अगर वो जो फाल निकालने वाला तोता और वो भी लेके बैठे साथ, तो तब भी नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है तौसीफ भाई को पता था कि लाहौर ने हारना है, तो उन्होंने कराची को जिताने के लिए ये है कि वो टीम ले लो जो हारनी है। हाँ, ऐसा हो सकता है। वेरी स्मार्ट, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा स्मार्ट होता है जो कि सबको आउट स्मार्ट कर देता है। कोई उमैर की तारीफ नहीं कर रहा, उमैर कर रहा है मैं खुद बताता जाऊं सबको। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जबरदस्त नहीं अच्छा मैच हुआ, ये भी मैच अच्छा हुआ, 200 चेज हो गया। हाँ बिल्कुल, गुड गेम। तो इसी मैच के ऊपर से आ जाते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन तौसीफ भाई के हवाले से एक बात कर दूं कि तौसीफ भाई 100 सुनार की एक लोहार की। तौसीफ भाई ने जो एक प्रेडिक्शन दी हुई थी ना, जब हैदराबाद मुसलसल हारी थी, एक मैच जीती थी, उन्होंने कहा कि आज दूसरा मैच जीत गई ना, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। तो वो काफी हद तक बेहतर जा रही बात, उसी तरह टीम हो गई है। यस, तो वो एक जो है ना वो लोहार की वही सफर भारी होगी। तो यूसुफ भाई आज का मैच, और इसमें कराची किंग्स अच्छा खेला या लाहौर बुरा खेला? नहीं अब मेरा इतना भी ना करें। कराची अच्छा खेला इसलिए जीत गया क्योंकि कराची की टीम भी ऐसे ही चल रही है, दोनों पैरेलल थे, एक जैसे ही खेल रहे थे। और देखा पिछले जितने भी मैचेस हुए हैं, मेरा ख्याल है ये इस वीक में जो दूसरी बैटिंग कर रहा है वो मैच जीत रहा है। अब पता नहीं इसमें क्या रीज़न है, क्या वजह है, ये तो ग्राउंड में नहीं बता सकते हैं, या कोई रात के मैच में हो सकता है कि थोड़ी डी हो, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि दिन वाले मैच में भी यही हो रहा है, जो दूसरी बैटिंग करता है वो जीत रहा है। बहरहाल इधर तो कुछ जो मुझे नज़र आ रहा है, शाहीन को आज बहुत मार पड़ गई है, 51 रन दिए, ऑलमोस्ट सबको ही मार पड़ी है, सबको। हम जरा क्विक मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं। पहले लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की मैच समरी पे नजर डालते हैं, फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि आज क्या टर्न अराउंड हुआ, क्या हुआ अचानक जो कि कराची किंग्स ने ग्रैब अप कर ली अपॉर्चुनिटी और उस ग्रैब अप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, और जिसकी वजह से जो है
वो जो है शफीक हैं वो लीडिंग रन स्कोरर रहे, 36 गेंदों पर 62 रन बनाए। फ़खर जमान एक मरतबा फिर से ज़बरदस्त फॉर्म है, 61-41 गेंदों पर। सैम्स ने जो है वही अपना जो पिछले मैच में जिस तरह का उनका रोल था, 20 रन 9 गेंदों पर। सिकंदर रजा ने 18 रन बनाए 12 गेंदों पर। मोइन अली ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, 4 ओवर्स में 26 रन, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इकोनॉमिकल भी रहे, 2 विकेटें भी हासिल की। हसन अली ने 1 विकेट हासिल की। रिजवान उल्लाह ने 3 ओवर में 41 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। वार्नर स्लो एंड स्टडी रहे यूसुफ भाई, और 63 रन नॉट आउट, कैंट से बालाला। खुशदिल और मोइन अली का जो नॉक है वो बड़ा खास था, जाहिर है वार्नर ने जो स्लो खेला उसको कवर इन दोनों ने किया। अच्छा देखा जाए तो ये तो खैर खुशदिल तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल गया, 14 बॉल पे 44 रन। यस, ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग है। और मोइन अली की बॉलिंग में भी बैटिंग में भी दोनों जगह परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। लेकिन जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लाहौर के अंदर को जो प्रॉब्लम आ रही है वो इनके रज़ा की आ रही है। वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जिस तरह उसने पिछले सीजन में या उससे पहले वो सिकंदर रजा वो इम्पैक्टफुल प्लेयर होता था इनके लिए। बिल्कुल, वो कुछ ना कुछ बॉलिंग में बैटिंग में करता था। अभी अगर आप देखें तो दोनों में वो ऑर्डिनरी लग रहा है, वैसे ही वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा जिस तरह का उसका था कि वो करता है, खेलता है, जिस तरह वो टीम को लेके चलता है, इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती। ये उनको बड़ा मुश्किल हो रहा है। 8-9 मैचेस हो गए हैं लाहौर के, हसीबुल्लाह को बैटिंग पे भेज दें। हाँ, उसको आपने किस लिए टीम में रखा हुआ है? पिछले मैच में भी यही किया, आज फिर वही काम किया। बस वो एक फैमिली बनी हुई है ना, फैमिली में फिर वो जो उनका दिल करता है वो करते हैं, वो चेंज नहीं करना चाहते। वो बेचारा हसीबुल्लाह पड़ोस से आया हुआ है। तौसीफ साहब ये फैमिली से नहीं है वो। हाँ, तौसीफ साहब ये तो ये वही वाली बात होगी कि मतलब फैमिली में अब जबरदस्ती कैसे हसीबुल्लाह को डाला जाए कि नहीं जी आप कोई मतलब अब क्या रिश्ता करवाया जाए, कोई क्या करे। नई बहू आई है जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। देखे, मैं तो ये जो आपने कहा ख़राब ये खेला या वो खेला, मेरे हिसाब से तो लाहौर बहुत ख़राब खेला है जी। इस सेंस में कि देखिए इस तरह का आपकी टीम में 2 की बॉलर हैं, उसमें एक तो आपके कप्तान ही हैं और उसके बाद एक जो है हारिस रऊफ। हारिस रऊफ का प्रीवियस जितनी भी आपने देखे हैं, चाहे इंटरनेशनल में हो या वैसे हो, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और वो काफ़ी जगहों पर मैच को दूसरों के लिए छोड़ के चले गए कि लो भाई आप ले लो मैच। और आज भी इसी तरह का कोई सिलसिला था। ठीक है, उसको भी पड़ी है मार, तो उस कप्तान को भी पड़ी है, बट मेरा नहीं ख्याल, मुझे हैरत इस बात की होती है कि देखिए आप इंटरनेशनल ऐसे प्लेयर हैं, आप मतलब हम कई लोगों को देख रहे हैं 41 साल के, हम उसको देख रहे हैं पीटर सिडल को, बॉलर को कि वो किस तरह की बॉलिंग कर रहा है। जी हाँ, और किस तरह की बॉलिंग कर रहा है, और आप एज को लेके बैठ गए, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो तो सबसे बेहतर है। जितने बॉलर खेल रहे हैं मेरे हिसाब से उसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है इस एज को देखते हुए। हम एज पे ही अटक गए सारे लोग, इन लोगों के भी, और वो चाचा लगा दिया, किसी को कुछ लगा दिया। लेकिन आप देखें उसकी कमिटमेंट तो देखें, वो क्या करता है, स्लो रन भी करता है। वो तो पिछला मैच भी लेके चला गया था, अगर वो बाद में मार ना पड़ती, उसने तो बहुत अच्छी 2-3 विकेट्स ले लिए थे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि जो हमारे अपकमिंग तो नहीं कहूँगा, जो हमारे पुराने बॉलर्स हैं, ये इस तरह का सिलसिला रहा और ऐसी फ्लैट पिचों पे आप रहा, आपको हमेशा इस फॉर्मेट में कभी भी आपको ऐसी सीमिंग या कुछ पिच नहीं मिलेंगी। वही कि आप गेंद को ज़रा आगे पीछे हो जाए तो वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, या अपनी एबिलिटी पे कुछ नहीं है। मैंने कई बॉलर्स को इस फॉर्मेट में बहुत अच्छा यॉर्क करते देखा है। आप फुल टॉस पे फुल टॉस हैं, कोई लेग के बाहर, कोई ऑफ के बाहर, मतलब आप एक प्लेयर बाहर बैठा हुआ है और उसको एवरेज चाहिए, अच्छा बड़ा एवरेज चाहिए। मैं बाहर के मोइन अली की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो खुशदिल ने जो आन के किया है। तो मतलब वो बाहर बैठा है ना, कुछ है, उस पर तो वैसे ही प्रेशर है, आप उसको इतनी खुली आप उससे मार खा रहे हो, इट मीन्स के आप अप टू द मार्क हो ही नहीं भैया। बिल्कुल, मतलब यॉर्कर करने के लिए आपको कंट्रोल चाहिए होता है और वो कंट्रोल आपको दिख नहीं रहा लाहौर कलंदर्स के। वाकई अगर हम बॉलिंग की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, और डेथ बॉलिंग तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वक्तन फवक्तन डिटोरिएट होती जा रही है। वरना तो लाहौर कलंदर्स वो टीम थी, अगर आपको याद हो कि जमान खान ने जो है 9 रन आखिरी ओवर में डिफेंड कर लिए थे, और अब डेथ बॉलिंग जो है वो दूर दूर तक कहीं कोई हाल नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो आजकल यॉर्कर मारते हैं। जमान ने मार लिए, या वो कोई मलिंगा था वो कर लेता था,
लेकिन जो पहले हमारे बॉलर्स थे उनको आते थे यॉर्कर मारने, आखिरी पे जब पुराना बॉल हो जाता था, अच्छी बॉलिंग करते थे, उसमें मुश्किल हो जाता था लोगों के लिए। 6 रन भी नहीं करने देते थे, बहुत मुश्किल करते थे। आखिरी 10 रन 30 रन चाहिए होते थे, वो नहीं करने देते थे दोनों डब्ल्यूज। वो वाली बात तो अब नहीं है, वो एक बहुत बड़ा नाम है, हिस्ट्री है वो तो एक, लेकिन ये जिस लेवल पे ये क्रिकेट खेल रहे हैं इतने रन्स देने नहीं चाहिए, क्योंकि सामने भी कोई ब्रायन लारा, सचिन, पॉन्टिंग, कैलस, विव रिचर्ड नहीं खेल रहे, नॉर्मल प्लेयर खेल रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसी बॉलिंग होना वो भी एक अफसोसनाक बात है। और काफ़ी जगहों पे हारिस रऊफ ने तो आखिरी ओवर्स में लेट डाउन करवाया है। इसको या तो इसको अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ी रेस्ट लेके। ऐसे कंटिन्यू खेलते रहेंगे तो ये इम्प्रूव करना मुश्किल है। थोड़ी रेस्ट लें, अपनी फिटनेस को बेहतर करें और इस पर थोड़ा काम करें कि मैंने कैसे बॉलिंग करनी है। या तो जो मैं बॉलर नहीं, लेकिन मैं जो देख रहा होता हूँ कि इसको 7 से 13, 14 में खत्म कर दें, इसको आखिर पे लेके डेथ तक ले जाए ना, लेके ना जाए ना, उससे नहीं हो रही बॉलिंग, तो उसको क्यों लेके जा रहे हैं, किसी और को आखिर में करवा लें। क्यों ना यूसुफ भाई, अगर हमने इतना ही महदूद खिलाना है किसी खिलाड़ी को, किसी और को चांस दें। हारिस T20 वर्ल्ड कप में बाहर है, उसके बाद वनडे में आ गए हैं फिर टीम में, तो जो लड़के डिजर्विंग है फिर उनको चांस दे देना। अगर हमें इतनी महदूद एबिलिटी है उसकी, सिलेक्शन को पकड़ना चाहिए कि किस तरह ये कर देते हैं, समझ से बाहर है। सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, किस तरह सेलेक्ट करते हैं, ये कोई आइडिया नहीं। अभी देखें अभी क्या होता है नेक्स्ट, जो अभी ये टीम गई है इसमें हमने बताया टेस्ट में कि 1-2 लड़के जो गलत चले गए, जैसे अपना अफजल जो आज अब्दुल्ला, हाँ वो चला गया गलत, किसी और को जाना चाहिए था वो चला गया, और एक मेरा ख्याल कीपर है गाजी गौरी। हाँ, तो देखिए इस तरह की चीज़ें जब करते रहेंगे, मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छे हैं या बुरे, इस पे मैं बात नहीं कर रहा, मैं जो तरीक़ेकार है वो उनकी बारी नहीं थी, उनकी बारी नहीं थी। हो सकता है बहुत अच्छे प्लेयर हों, बिल्कुल, लेकिन जाके कोई 200 कर दे, कोई बड़े अच्छी कीपिंग कर ले अगर मौका मिल जाए, लेकिन मुश्किल ही लग रहा, मौका तो मुश्किल ही लग रहा है कीपिंग का। तो यहाँ मौका नहीं मिल रहा बेचारे, कहाँ से मिलेगा। तो लेकिन जो आपका साइकिल है, जिस तरह प्लेयर आने चाहिए वैसे हम मौका नहीं दे रहे, तो ये हर जगह पे चल रहा है। इसको ठीक करना पड़ेगा, अपनी सिलेक्शन कमेटी को बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी टीम जहाँ थी वापस अपनी जगह पे आना शुरू हो जाए। अगर इसी तरह काम करते रहे तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है। मुझे लगता नहीं कि 8-9 से भी नीचे चले जाएं और भी कोई नंबर पीछे चला जाए, ज़िम्बाब्वे से भी नीचे चले जाएं, कोई ऐसा टाइम ना आ जाए। तो अभी से हमें होश के नाखून लेने चाहिए, बिल्कुल, और लोगों को भी, ताकि ग्राउंड की तरफ वापस आएँ। लोग अब बिल्कुल मैच नहीं देखते, नहीं, और जिससे भी आप मिल लें वो यही कहते हैं कि अब दिल नहीं करता क्रिकेट देखने को, ये अब जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, करने वाली बात है। वेरी सैड कि अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे हम सिंगल स्पोर्ट नेशन कहते हैं, वहाँ पे अगर क्रिकेट ही नहीं देखी जा रही, तो फिर तो जाहिर सी बात है, यू आर नॉट सेलिंग दैट ओनली गेम एंड ओनली स्पोर्ट जो कि देखा जाता था। सो ये वाकई एक फिक्र का वो है, वक्त है और फिक्र करनी चाहिए। पॉइंट्स टेबल पे हम नज़र डाल देते हैं कि अब और टीम्स को क्या क्या फिक्र है, कौन सी टीम को क्या फिक्र है कि कौन सी टीम जो है वो अब के और किसको ना हराए। द पॉइंट्स टेबल इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। पेशावर ऑन 1, और पेशावर ने ज़ाहिर बीटेबल अभी तक टीम। मुल्तान 9 में से 6 जीते, 3 हारे, मुल्तान सेकंड पर है। इस्लामाबाद आज का मैच हारने के बाद भी तीसरे नंबर पर है, लेकिन अगर जीती तो अच्छी पोजीशन में आ जाती। हैदराबाद 8 में से 4 जीते, वो पहले 4 मैचेस मुसलसल आ रहे हैं, ज़बरदस्त कमबैक, चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है रन रेट की बेस पर भी, और एक मैच हैदराबाद का बाकी टीमों से कम है, यानी कि लाहौर, कराची, कोयटा, इनसे एक मैच कम है। कोयटा, रावलपिंडीज तो तकरीबन बाहर है, रावलपिंडीज तो बाहर है, कोयटा तकरीबन बाहर है, बहुत ही इफ एंड बट है, लेकिन कोयटा भी ऑलमोस्ट बाहर है। कराची, लाहौर और हैदराबाद का मुकाबला है, और रन रेट में भी हैदराबाद इन सब टीमों से बेहतर है। रावलपिंडी बाहर नहीं, आज बहुत बाहर है। रावलपिंडी गेट पे खड़ी हुई है खाली। मगर आज कराची की जीतने से एक फर्क यही पड़ा है कि कराची ने अपने लिए भी वापस जो है एक अपॉर्चुनिटी खोल दी है, साथ साथ कोयटा के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी जो है वो सामने रख दी है। बट तौसीफ साहब, जो मतलब हालात हैं जिस तरह हम कोयटा को देख रहे हैं, आज तो चलें ठीक है, कराची ने एक थोड़ा सा दिखाया स्पार्क फिर से कि अच्छा
हम कुछ करके दिखाते हैं और क्या पता यहाँ से हम जीतते हुए चले जाएं, बिकॉज इवेंचुअली हम इन द बिगिनिंग हम हैदराबाद के लिए भी यही बात कर रहे थे कि पता नहीं हैदराबाद भी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, बट वो भी कर गुजरे। बट कोयटा की उम्मीदें आपको लगता है कि बिल्कुल डिमिनिश हो गई हैं? देखिए, जो टीम हम शुरू से जो देख रहे हैं, जो पिछले सालों में जो टीमें रही हैं, 2 ही टीमें जो आई हैं इंक्लूड हुई हैं, ज़ाहिर है उनसे तो हमने देख लिया, और लेकिन उसमें एक टीम जो है वो बहुत ही अच्छा खेल कर और उन्होंने अपने आप को चेंज करके सारा कुछ, और फिर वो अभी तक ऊपर आ गए। और मैं ये कहता हूँ कि जो पुरानी टीमें, जिसमें कराची को भी ले लीजिए, आज जीत के उन्होंने वाकई जो है वो सारों को मुश्किल में डाल दिया कि अब 2-3 टीमें तैयार हो गई हैं, और हैदराबाद जो है वो उसके पास 2 मैच हैं मेरा ख्याल, और आखिरी मैच उनका शायद पिंडी से है। बिल्कुल, इस्लामाबाद से मैच खेलना है, फिर पिंडी से मैच खेलना है हैदराबाद में। पिंडी से मैच खेलना है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इस्लामाबाद से टक्कर हो सकती है, वो मैच पे पिंडी वाले में क्या होगा ये हम उस दिन देखेंगे। लेकिन ख़तरे की घंटी तो हैदराबाद ने सबको बजाई है। लेकिन मैं बताने का मतलब ये है कि देखें, ये जो पुरानी टीमें हैं जिसमें कोयटा भी है और 2-1 टीमें जो कराची भी है, उसमें इसमें शुरू से उन्होंने जो है वो अजीब टाइप की टीम को खिलाना शुरू किया। ओबलाइजिंग, जो बार बार मैं बात कर रहा था, ओबलाइज करने वाले प्लेयरों को खिला दिया, जिनके लिए अभी भी लोग बैठे हुए रो रहे हैं कुछ लोग कि भाई ऐसी बात क्यों कर दी, ऐसी बात क्यों। भाई जो बात है वो करने वाली बात है। आप लोग एक को खिलाते हैं एक मैच, उसके बाद बिठा देते हैं, फिर उठा के फिर किसी को खिला देते हैं, तो इट मीन्स कि आप जो है कोई सबको ओबलाइज कर रहे हैं। वो एक लफ्ज़ ओबलाइज ही सबसे बेहतर है। तो आप इसी नतीजे पे पहुंचने, अब आप चाहे जीत के बहुत कुछ करके आप पहुंच भी जाओ, तो मैं समझता हूं कि जो आपकी टीमें हैं वो ऐसी टीमें नहीं थी जो इस पोजीशन में आ जाएं। इससे बेहतर तो दूसरी टीमें, एक तो बहुत ही ख़राब खेली कि हैदराबाद ने बहुत जल्दी जो है अपने आप को कवर किया, जबकि उनके कुछ प्लेयर जो है वो ऊपर खेलने चाहिए, शर्जील जैसा है वो है, लेकिन उन्होंने एक अपनी टीम का कॉम्बिनेशन बनाया और हमें नज़र आने लगा कि भाई वो अभी आ जाएंगे आगे। तो इन लोगों ने तो अपने खुद ही ये सिलसिला करके लोगों को बुलाए और ये सब कर रखे, और जिसका बाद में बुरा भी ये लोग मानते हैं। जो फैक्ट है वो है। आप पता नहीं क्या 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 चीज़ें आपने कर दी हैं उठा के, और अब आप रोना गाना आपने मचाया हुआ है, वो ठीक नहीं है। क्रिकेट आप ख़राब खेली आप लोगों ने सबने, और मैं समझता हूँ कि अभी ये 2-3-4 मैच जो हुए हैं, इससे हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई बहुत अच्छे मैच हुए हैं और टीमों ने बहुत लड़ाई की है। जैसे आज का मैच था, उसके अलावा भी मैच 2 हुए हैं, बहुत अच्छे मैच थे। तो आई होप हम देख रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये पाकिस्तान टीम को वो बनाने की नहीं हो रही कोशिश, ये तो बस चल रहा है हिसाब किताब, एक लीग चल रही है। बिल्कुल, सऊद शकील ने वैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊद शकील ने कहा कि जाहिर सी बात है ऑक्शन के बाद अब ये टीम सामने आई है, टीम को सेटल होने में टाइम लगता है, आपको अपना कॉम्बिनेशन ढूंढने में टाइम लगता है, और शायद वो कॉम्बिनेशन ढूंढते ढूंढते इनका ये वाला सीज़न तो गुजर ही गया। बिल्कुल, तो अगले में भी अगर यही सिचुएशन हुई फिर क्या कहेंगे? फिर तो अब कितना कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे? ऐसे प्लेयर्स तो वही है, कॉम्बिनेशन कौन सा? हाँ, मैंने उस दिन जैसे हैदराबाद ने ढूंढ लिया, फिगर आउट कर लिया हैदराबाद, पहली दफ़ा आए उन्होंने ढूंढ लिया है। ये 11वां सीज़न खेल रहे हैं ये लोग, और ये खुद भी मेरा 2-3 सीज़न ये भी खेल, बिल्कुल इनसे नहीं ढूंढा जा। मान लेना चाहिए कि नहीं सही खेल रहे, टीम सही नहीं खिला रहे, मैं खुद ओपन जा रहा हूँ, मुझे पीछे खेलना चाहिए। इस तरह की बातें करने से ये कि चलो एटलीस्ट आप अपनी गलती मान रहे हैं, जिसमें बेहतरी के चांसेस हैं। बिल्कुल, इसमें गुंजाइश होती बेहतर होने की, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। हालांकि इसका ओपन में कोई चांस ही नहीं है कहीं। पाकिस्तान टीम, मैं कह रहा हूँ, अगर मिडिल ऑर्डर में आके ये अच्छी क्रिकेट खेल लेता दलेरी से आके, जैसे शान मसूद खेलने की कोशिश कर रहा है, देखें मेरा कहीं कहीं दिल करता है कि उसको मिडिल ऑर्डर में आ जाना चाहिए। 180 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे लड़कों को आना चाहिए। एज मैटर नहीं करी जितना वो फिट है। मैंने उसको देखा रनिंग करते हुए, वो गर्मी में भाग रहा है, कल उसने 3 दुक्के लगातार लिए, किस तरह। तो इसका एज मैटर नहीं करता है, उसकी खेलने का तरीका मैटर कर रहा है कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है। और हम मिडिल ऑर्डर में मुसलसल ढूंढ रहे हैं, ऐसे लड़के ढूंढ रहे हैं कि जो आके टीम के लिए खेलें, अपनी फिक्र ना करें। और मेरा ख्याल है कि इसको भी नज़र में रखना चाहिए। और यही आके ये करता अपना
हमारा ये प्लेयर क्या साउथ हाँ। मिडिल ऑर्डर में आता, चौथे पांचवें पे आके स्वीपे मारता, एक्स्ट्रा कवर मारता, स्ट्रेट शॉट है, स्पिनर को आगे खेलता, डोमिनेट करता। तो आज हम नाम ले रहे होते कि यार ये लड़का अच्छा है, देखें आके पीछे अपने नंबर पे बड़ी अच्छी, कोई इसको ट्राई करना चाहिए, T20 में भी हमें ज़रूरत है। अब इसका कोई नाम थोड़ी लेगा ओपन पे, तो पहले ही इतने लोग हैं। फ़खर जमान आखिरी मैच में ओपनिंग में 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, अपना फरहान बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, वो नया लड़का समीर वो है, मास सदाकत है। इन चारों को बाहर करके आप इसको कैसे ओपन पे ले सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको तो मिडिल ऑर्डर पे चांस था, वो भी आपने खो दिया। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें करने से लोग पागल तो नहीं बैठे हुए कि आप क्रिकेट खेल के रहे हैं, कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन रहा, इतने पुराने लोग हैं। तो बेहतर बात करनी चाहिए आके, जिससे लोगों तक अच्छी बात पहुंचे। और जी कोर वही है ना। हाँ जी। और कॉम्बिनेशन की तौसीफ भाई ने बात की थी, तो सभी ब्रेक पे जाना है, बस वक्त क्योंकि कम है। आप समझते हैं कि हैदराबाद में अगर साइम की जगह शर्जील ऐड हो जाए तो और अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए, वो बना रहे हैं, चले अब जीत रहे हैं तो हम कह सकते हैं, लेकिन शर्जील कहीं से भी बाहर नहीं बैठता। और देखें इस फॉर्मेट में आप 6 ओवर का जो हम बार बार पूरी दुनिया में बात होती है कि वो 6 ओवर को कौन कैच कर सकता है, वो इस टाइप के प्लेयर कैच कर सकते हैं। बिल्कुल। और पावर प्ले को जो कैच कर लेता है वो फिर टीम आपको दिखती है कि वो टीम जो है ना पहले से ही हावी हो जाती है दूसरी ऑपोजिशन के ऊपर। बहुत ही कम होता है कि पावर को कैच अगर टीम करे और फिर उसके बाद दूसरी टीम का कमबैक हो जाए। वक्त हमारा एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हैदराबाद किंग्समैन का सफर कैसा रहा उस पर भी बात करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल। और ये ब्रेक मेरी सवेरा की ख्वाहिश थी कि थोड़ी लंबी हो जाती क्योंकि बड़ी दिलचस्प डिस्कशन चल रही थी, लेकिन मैच आ जाते हैं। रावलपिंडी वर्सेस इस्लामाबाद का मैच था आज का पहला मैच, और उसमें रावलपिंडीज ने पहली फतह हासिल कर ली है। ये मैंने जान मतलब ये बोला भी नहीं जा रहा है अभी ना हमसे, मतलब एक मर्तबा फिर से हार गई, ये निकल सकता था मुंह से, लेकिन पॉज लिया कि आज जीत गई रावलपिंडी, वाकई जीत गई है। और वो जो डर्बी कंपटीशन एक चल रहा है उसमें उन्होंने फतह हासिल की है। लेकिन सबसे खास बात यह है, पहले समरी दिखाते हैं, फिर इस पर एक आम सवाल है, मैंने पूछना है कि जी इनका मैन ऑफ द मैच आज कौन था? बट गोल्डन बेल जो है वो अब पिंडी के पास चली गई है, वो अगले सीजन तक उनके पास ही रहेगी। कॉनवे 40 और 33 बॉल्स, ग्रीन ने 29 रन बनाए 16 गेंदों पर। फॉरेस्टर ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, 1 ओवर में 9 रन देके 2 विकेट हासिल की। आमिर ने आज बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। आमिर नज़र आए हैं और शायद जाते जाते उनकी फिटनेस है वो भी बेहतर दिखाई दी। आज 21 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए हैं, 7 ने 2 खिलाड़ी आउट किए, 27 रन दिए। जवाब में रिजवान आज दी ओपनर 45 रन 38 गेंदों पर, गुलाम 42 रन 30 गेंदों पर, मिचल 32 रन 25 गेंदों पर, फॉरेस्टर 13 रन 22 गेंदों पर, और शादाब ने 1 विकेट हासिल की, 18 रन दिए। 4 ओवर्स में इकनॉमिकल रहे शादाब काफ़ी, और ग्रीन ने 4 ओवर 26 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो यूसुफ भाई समरी आपके सामने है, आपका मैन ऑफ द मैच अगर आप देते, इसमें एक नाम मेंशन नहीं है क्योंकि समरी होती है, इसमें आसिफ ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, इकनॉमिकल स्पेल, 4 ओवर्स में सिर्फ 17 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट भी किया। तो आपका मैन ऑफ द मैच कौन होता? अगर तो मेरे हिसाब से अगर होता तो आसिफ होता, बॉलिंग में अगर देते। बिल्कुल। और बैटिंग में मेरा ख्याल ये गुलाम का बनता है, उसका मेरा ख्याल स्ट्राइक रेट 140 के करीब है, कामरान गुलाम का। बिल्कुल जी 140, और मोहम्मद रिजवान का 118। मेरा ख्याल है रिजवान के पिछले 8 मैचों में मैन ऑफ द मैच बनते थे, इसमें तो नहीं बनता था, दूसरी टीम की तरफ से दिया जाता तो ये तो इसमें ये उनका मोराल बूस्ट करने के लिए दिया गया। वो तो फिर अब 1 साल बाद तक चलेगा ये। हाँ, देते रहे मोराल बूस्टिंग कोई काम, बाकी ये कोई मेरा ख्याल है ये गलत है। वैसे तो अगर तो हम मैच समरी देखें या वो देखें तो फॉरेस्टर का भी मुझे लगता है कि बनता था, बिकॉज जिस तरह फॉरेस्टर ने 1 ओवर किया, 2 विकेट हासिल की, 9 रन दिए, और फिर उसके बाद जो है रन भी स्कोर किया। बिल्कुल जी, 13 रन बनाए। मेरा ख्याल है अगर चलो किसी इन्होंने जैसे दिया है जी, अगर चलो उन्हीं की बात मान ले तो फिर तो गुलाम का बनता है। बिल्कुल, कामरान गुलाम। आप इस तरह की चीजें करते रहे, अब कौन ज्यूरी में है ये पहले तो उनको देखना पड़ेगा, वो कौन लोग हैं और उन्होंने क्या सोच के ये दिया, वो भी मोरल बूस्टिंग के लिए उनको बिठाया वो पता लग तो ऐसे रहा यार। ये तो तौसीफ साहब, आपका मैन ऑफ द मैच कौन होता भाई? बिल्कुल गुलाम का बनता था, और मेरा ख्याल है जो अब तक रिजवान इस्तेमाल करते रहे किसी की ना मानने की, तो मुझे लग रहा ये भी उनका प्रेशर भी जो है वो ज्यूरी जिसकी बात कर रहे हैं उन पे पड़ गया है। अब मेरे को हैरत हो रही है, मतलब आई मीन कि आप
मतलब कैसी ज्यूरी है, कैसे लोग हैं, हर चीज खराब कर रहे हो बैठ के यार वहां पर। इस तरह थोड़ी होता है भाई, देखो तो क्या हो रहा है। आपने कहा जी इसने किया तो इसने कर दिया, कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोगों को मजबूर कर देती है कि गलत फैसले आप करो? क्योंकि आप उस तरह तो फैसले कर ही नहीं रहे हो, आप यंगस्टर को भी नहीं खिला के। अब मैं सिर्फ एक बात और कहूँगा कि हाँ, जितना हैदराबाद जो अपना पिंडीज खेली है जीतने का क्रेडिट इतना ही इस्लामाबाद को भी जाता है जितवाने में। तो कल खेल के देखें जरा हैदराबाद से इसी तरह की क्रिकेट, तो मैं फिर पूछूंगा उनसे। बिल्कुल। और आसिफ की हम बात कर रहे हैं ना यूसुफ भाई, पहले ओवर में 1 रन दिया, उसके बाद जो तीसरा ओवर मैच का यानी कि आसिफ का दूसरा ओवर, उसमें एक एज पर बाउंड्री हुई, कीपर के पीछे चौका हो गया, वो भी गलबन 6 रन से उससे ज़्यादा नहीं थे, 7 रन। और इसी तरीके से इतना इकोनॉमिकल स्पेल, 4 की इकोनॉमी से तकरीबन रन देना। T20 में बैटिंग विकेट थी, आपने विकेट के ऊपर तबसरा किया था, तो मेरे ख्याल से तो उससे ज़्यादा डिजर्विंग कोई नहीं था। देखिए ये जो T20 क्रिकेट है ना, बॉलर्स के लिए विकेट ना लें कोई बात नहीं, लेकिन रन्स ना दें, वो इकोनॉमिकल रहे। ऊपर से वो पहले 6 ओवर में बॉलिंग करता है, मुश्किल काम है, उसमें उसने इतने रन्स दिए हैं, तो वैसे तो इसी के ही बनता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि रिजवान जितनी आके ऑनेस्टी से कोशिश करता है बात करने की, उसको खुद ही मना कर देना चाहिए था कि मेरा तो बनता ही नहीं है। वो तो अच्छा, एक कैच और एक स्टंपिंग भी है रिजवान की। वो अपनी जगह, अगर मैं कहीं ना कहीं से लॉजिक ढूंढना चाह रही हूँ कि कोई तो लॉजिक किसी ने लगाई होगी ना। लॉजिक लगा दे उन्होंने लगा। हाँ। वो तो फिर आप जो कह रहे 2 आउट 1 ओवर में 13 रन तो उसको दे दें। हाँ, वो भी बनता है। बिल्कुल, ये तो मेरा आपको ज्यूरी में होना चाहिए। मैं लॉजिक लगाने की कहीं ना कहीं से कोशिश कर रही हूँ कि हम इस बात पे मेंटली सेटिस्फाई हो जाए कि क्यों, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है में होना चाहिए। टॉस तो नहीं जीते थे वो, टॉस जीते थे शायद, टॉस जीतने तो टॉस का भी ऐड किया होगा ना फिर उसमें, और भी बहुत ऐड कर लिया, टॉस जीते हुए थे। और वो स्पीच इतनी अच्छी करते हैं, उसका भी ऐड करके उन्होंने कहा चलो इसको ही दे दो। ग्राउंड में सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। बट मोहम्मद आमिर की जहां बात की, तौसीफ साहब, मोहम्मद आमिर आज जो है ना, आपको वो फ्लेयर भी दिखा। आज आपको कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों जीत गई अब तो पिंडीज की टीम, बट पिंडीज की टीम की बॉडी लैंग्वेज वाज प्रीटी सीरियस टुडे। इससे पहले तक वो मैचेस हार भी रहे थे, ग्राउंड से हंसते मुस्कुराते हुए निकलते हुए भी दिख रहे थे। आज आपको पता नहीं कहीं से वो एनर्जी दिख रही थी। एनर्जी तो दिलवा दी ना इस्लामाबाद ने, ऐसी कौन सी बात। एनर्जी तो उन्होंने दिलवाई है ना, बाकी तो छोड़ दें। दूसरी बात, आमिर की आप बात कर रहे हैं जी, मुझे तो हैरत हो रही है यार, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जा रहा है वो उतने ही जो है अभी उससे लड़ने की ज़रूरत क्या है भाई, आउट कर दिया, ये इसका मतलब है इनसाइड काफ़ी कुछ है। वो शरीफ आदमी है, वो इतना नहीं करता बात जो मैं फ़हीम की बात कर रहा हूँ। वो कहाँ इतना का, आप आउट करके कौन नहीं, सा ये तौसीफ साहब, मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताती चलूं। ये सिलसिला जरा पुराना चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़हीम अशरफ ने जो टीवी पे बैठ के एक्सपर्ट्स बात करते हैं उनके बारे में बात की थी, एंड इन द रीसेंट टाइम्स मोहम्मद आमिर टीवी पे बैठकर बात कर रहे थे। सो ये पुराना चल रहा है सिलसिला। हाँ, तो ये पुरानी चीज़ें ही तो चल रही हैं जो हमारे मुल्क के क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। ये सब पुरानी चीज़ें हैं, उनको हमने देख लिया कि वो वक्फे से आपको सामने नज़र आएगी, कभी रिजवान की सूरत में नज़र आएगी, कभी किसी की सूरत में नज़र आएगी। आप जो परफॉर्म कर रहा है आप उसको इतना ऊपर लेके नहीं जाएंगे जितना। मैं फ़खर की बात कर रहा हूँ, फ़खर के लिए आप कौन सी ऐसी चीज़ें सामने आई जब उसने 100 किए तो ऐसा कुछ। अच्छा, आप मज़े की बात देखिए, अभी लोग और रास्ते ढूंढ रहे हैं। अज़हर महमूद साहब ने ओहो जो माला जनी है अपने बाबर की, तो भाई आप थे ना वहाँ मौजूद जब ये सब कुछ हो रहा था, तो आप क्यों नहीं बोले उस वक्त? आपने तो अभी उसके कसीदे गाने शुरू कर दिए हैं जो मैं देख रहा हूँ, तो फिर आना चाह रहे हैं आप, तो ठीक है। बहुत से लोग अब आना चाह रहे हैं दोबारा से, जो जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो मतलब इसका फ़ायदा कोई नहीं है, वही घूम फिर के सब आ जाएंगे, तो बेकार है। सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, मैं तो आना तो बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जा भी रहे हैं ग्राउंड में। नसीम शाह की बात करें, कई खिलाड़ी ऐसे इंटरनेशनल, बट एक धचका लग रहा था कि भाई गेंद की फील्डिंग में भी थोड़ी सी एफर्ट की तो इंजर्ड ना हो जाए। ये क्या मामले, से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल के साथ में गया था ब्रेक पर, और यूसुफ भाई सवाल यही था कि ये क्या हो गया लड़कों को कि इतना नाजुक कहूँगा या क्या कहेंगे आप इसको, कि नसीम इतने मैचेस की इंजरी के बाद आए। आज एक डाइव थी, कोई मामूली सी डाइव थी, कोई इतनी सीरियस डाइव भी नहीं थी, लेकिन फिर इंजर्ड होकर बाहर चले गए और वो महंगी पड़ी उनकी टीम को। वो 2 ओवर्स महंगे पड़े।
शायद पिंडीज मैच हार भी सकती थी, लेकिन बाकी इतना अच्छा उन्होंने थोड़ा इकोनॉमी कर रहे थे जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। एक तो वो इंजरी से वापस आया और दूसरा ये कि वो थोड़ा सा फील्ड में अगर देखेंगे तो बड़ा स्टिफ है। आप उसको भागते हुए देखें चलते फिरते देखें तो स्टिफ है फील्डिंग में वो जी। उसकी या तो बॉडी बॉलिंग के बाद कोई स्टिफ सी हो जाती है, कोई इतनी फ्लेक्सिबल नहीं लगती, उसको डाइव मारना भी नहीं आता। अगर आप देखें डाइव मारना भी नहीं आता उसको, तो कुछ शायद उसके गलत डाइव लग गई हो ऐसी पोजीशन में, ऐसे बीपीएल में एंगल भी में एक गलत डाइव मारी थी जिसकी वजह से कंधा शोल्डर खराब उनका हो खराब हो गया था। तो इसको प्रॉब्लम है ये, क्योंकि मैं लाइव देखता रहा हूँ, जब ये भाग रहा होता है ना तो बड़ी बहुत जोर लगा रहा होता है जी। ये जैसे फास्ट बॉलर भागते हैं वैसे नहीं भागता। वो जो एथलीट लगते हैं ना फास्ट बॉलर, ये वैसे नहीं लग रहा फ्लो होता, नहीं आता उस तरह फ्लो, का वो जैसे। मज़ा नहीं आ रहा होता। तो इसको या तो कोई कुदरती तौर पे ऐसी कोई इसके अंदर बॉडी में ऐसी चीज़ है जो इसको फ्लेक्सिबल नहीं होने दे रही। बॉलिंग में ये ठीक है, जबकि भाग रहा होता है उस वक्त सही लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही फील्ड में आता है तो उसमें आप देखिएगा ये आपको फ्लेक्सिबल नहीं लगेगा, बंदा लगेगा। तो वो इसकी डिसएडवांटेज है इसको, जिसकी वजह से जब भी ये कोई डाइव मारता है या कोई फील्ड में ऐसी एंगल इसका होता है जिससे इसको प्रॉब्लम होती है। ये दूसरी बार हो गया हाँ जी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ये तौसीफ साहब, मेरा ख्याल है कोई ऐसा वो नहीं है, इसको कुदरती तौर पे कोई प्रॉब्लम है। तौसीफ साहब, हम बहुत बात करते हैं ऑब्वियसली, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल डिपार्टमेंट की भी बात करते हैं, हम बायोमैकेनिक्स लैब की भी बात करते हैं। बायोमैकेनिकली पता नहीं कोई हमारे प्लेयर्स को कभी चेक भी करता है कि नहीं, क्योंकि 2-3 दफ़ा जब डॉक्टर नमान नियाज़ हमारे शो पे आए तो उन्होंने नसीम के लिए यही बताया कि इसका टॉर्सो अलाइंड नहीं है। उस नॉन अलाइनमेंट की वजह से ये लॉन्ग रन में मुसलसल इंजरी का शिकार होगा। और आजकल हम देख रहे हैं, ठीक है अभी तो डाइव करते हुए इंजर्ड हुए, बट बहुत फ्रीक्वेंट इंजरी मुसलसल हो रही है नसीम शाह की। तो मतलब हम भूल जाएंगे कि हम कभी किसी ज़माने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बायोमैकेनिक्स के हिसाब से भी अपने बॉलर्स को देखेगा उसके अकॉर्डिंगली। देखिए, एक तो यूसुफ भाई ने अभी कुदरत की बात की, तो कुदरत के निज़ाम पे तो किसी को कोई शक है नहीं, लेकिन हम इतना अपने अभी कुछ ऐसी एफर्ट्स लगाए जाएं जिससे वो तो कुदरत का निज़ाम तो चले गई, लेकिन असल में बात यह है कि जो चीज़ भी है ये मेडिकल पैनल क्या कर रहा है, जिसका अभी आपने सारी चीज़ें की है, क्या है हमारे प्लेयर करते नहीं। एक्चुअल है क्या कि देखिए, इनको जब तक ट्रेनर आके ट्रेनिंग ना करवाए, इनको एक्सरसाइज ना करवाए, ये ख़ुद तो करने वाले हैं नहीं। इतना नज़र आता है सामने कि आपकी हालत क्या हो जाती है। 4 ओवर में जब आप 2 करने के बाद 3 रन की 2 दौड़ें आपकी लग जाती हैं, तो उसके बाद आप अगर आपका के ऊपर कैमरा जब पड़ता है पता चल जाता है आपका कि आप में कितनी वो है, और उसके बाद आपने आने के बाद 2 ओवर फिर करने हैं तो आप समझ लें। तो और हमने हाल देख लिया। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर जो है ये बिलीफ रखते हैं कि हमें ट्रेनर आन के कराएगा तो हम करेंगे। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, और जिसको फिटनेस की है वो अपने हिसाब, अगर किसी को कोई ये तो अभी चीज़ें आने लगी ना, पहले तो थोड़ा बहुत फ्रैक्चर भी किसी को पता नहीं चलता था, और वो जो है ना उसको आपने खुद ही तौर पे करके जो वो कर लेता था हल्का फुल्का। लेकिन अभी तो वो सारा निज़ाम ही उनके हाथ में चला गया। और जिसका आपने जिक्र किया, यस, वो लोग बैठ के क्या कर रहे हैं आप देखें ना, ये क्यों इंजरीज हो रही हैं, क्या वजह। ठीक है इंजरी होती है, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन ये बार बार हमने शाहीन को भी देखा, उसकी भी इंजरीज आई थी काफ़ी, और उसके बाद वो जो है अपने, तो ये चीज़ें क्रिकेट बोर्ड इसमें भी बहुत ही जो है लाइट लियाली जिसे कहते हैं ना, बहुत रिलैक्स हमें नज़र आ रहा है। और उसमें आप मैंने खुद देखा है कि आपके ट्रेनर को जो है वो कुछ के लिए बिठा देता है उसको, कुछ के लिए दौड़े जाओ, बस ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। अच्छा, ये सारी बातें हमको पता है, रीजन लेवल, बिल्कुल हम ये सारी बातें हमको पता है। क्लिफी के बारे में हम इतनी दफ़ा यहाँ इस शो पे कितनी दफ़ा उन्होंने किसको कहाँ कोई इंजर्ड कह दिया या कुछ कह दिया, मगर पता नहीं क्यों बोर्ड को नहीं पता चलता। और जहाँ रही बात पिंडीज़ की, तो पिंडीज़ के साथ जो मेडिकल पैनल है और जो मेडिसिन के हेड हैं, दैट इज़ डॉक्टर नजीबुल्लाह सोमरो, और सोमरो साहब जो हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ 2022 में भी साथ रहे हैं। उनको ऑब्वियसली एक छोटे से टाइम स्पैन के लिए उन्होंने किया है, मगर उनसे भी ये पूछना बनता है, एंड वील मेक श्योर कि हम कहीं ना कहीं से उनसे वो कनेक्शन करके और उनसे पूछें। बट विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का खत्म हो गया। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। सवीरा पाशा एंड उमैर बशीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।